दोस्तों 30 अगस्त को हमारा कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है और जैसा कि आपको पता है जो आपको क्वेश्चन आपके आ रहे हैं पेपर में क्वेश्चन बैंक से आ रहे हैं। ओके, इसलिए आपको क्या क्वेश्चन बैंक तैयार कर लेते हैं। ओके, तो आप कंप्लीट स्कोर करेंगे यानी 80 में 80 स्कोर कर ले जाएंगे इंग्लिश के पेपर में। ओके, इसलिए इसी उद्देश्य में क्या पूरा आपको क्वेश्चन बैंक आपको तैयार करा रहा हूँ। ओके, तो ये आपका लास्ट पार्ट 5 रहने वाला है। ओके, इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं। अब इतना पार्ट क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, आपने भी क्वेश्चन बैंक तो देखा ही होगा कितने ज़्यादा इसमें क्वेश्चन दिए हैं, फिर भी मैंने और एक ही दिन का अपने पास समय है। ओके, एक दिन का भी नहीं है पूरा समय, फिर भी हमने क्या है पूरा मैंने आपको कवर कराया है। तो ओके, जैसे आपका पार्ट 1 में आपको अनसीन पैसे नोट मेकिंग बता दिया था, पार्ट 2 में आपका सेक्शन बी कंप्लीट करा दिया था, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, लेटर राइटिंग, आपका आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग ये देखा था। पार्ट 3 मैंने आपको ग्रामर कंप्लीट करा दी, सेक्शन सी कंप्लीट करा दिया था, फिलअप्स बता दिए थे, डू डायरेक्टेड जितने थे सब बता दिए थे। पार्ट 4 मैंने आपको स्ट्रक्ट कंप्लीट करा दिए थे। ये लास्ट पार्ट है पार्ट 5। ओके, इसमें मैं दोस्तों आपको क्या है ये सभी आपके जो क्वेश्चन आंसर है इनको दोस्तों हम क्या है कवर करने वाले हैं। ये सभी मैं आपको क्या है क्वेश्चन आंसर बता दूंगा फ्लेमिंगो की पोस्ट पोएट्री और आपके विस्टास से। ओके, तो चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये आपका लास्ट पार्ट लेने वाला है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन आंसर की बात करें। ओके, बिल्कुल कम समय यानी आपके पास तैयारी के लिए 3-4 घंटे होंगे आपके पास तैयारी के लिए। ओके, और ये आपके साथ यहाँ देखिए इतने सारे क्वेश्चन रख दिए। ओके, इतना आप सारा क्वेश्चन रख दिए और इसमें क्वेश्चन है जो कोई बोर्ड एग्जाम में आते नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। ओके, यहाँ मैं आपको क्या 40-50 क्वेश्चन तो मैं ओवरऑल आपकी पूरी बुक से बताता हूँ। यहाँ तो उन्होंने 2-3 चैप्टर में 40-50 क्वेश्चन कर दिए, यानी बहुत ज्यादा क्वेश्चन रख दिए और आप पढ़ भी नहीं पाएंगे ना। मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो हम क्या करना है जो आपके इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जिनके हाई चांस है, मैं उनको आपको टिक लगा दे रहा हूँ और उनका सॉल्यूशन मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ओके, और फिर अगर आपको लगता है कि मुझे हाँ इसका भी और सॉल्यूशन चाहिए तो फिर आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। आप इंटरनेट गूगल से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन निकालना बड़ी बात नहीं है। हाँ, मेन होता कि आंसर सबके मिल जाएंगे लेकिन आपको उनको याद भी करना पड़ता है, इसलिए जो सिलेक्टेड है पहले हम उनकी बात करने वाले हैं। लेसन फर्स्ट है हमारा। ओके, तो इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है व्हाई डिड द फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू द स्कूल दैट डे। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ क्या रहने वाला कि फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे एज ही had not prepared his lesson on the participles। क्या है कि उस दिन स्कूल में पार्टिसिपल्स का जो टॉपिक है वो पूछा जाना था। ओके, लेकिन इस जो फ्रेंच उसने ये नहीं सीखा था, तैयार नहीं किया था पार्टिसिपल्स का टॉपिक, इसलिए वो क्या है स्कूल नहीं जाना चाहता। तो ये आपका आंसर रहने वाला है। ओके, तो आप लिखना है, आपको नोट करना है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे बिकॉज बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन द पार्टिसिपल्स। ओके, तो ये आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा what did French notice that was unusual about the school that day। तो आंसर आपका क्या रहने वाला है और इंपॉर्टेंट है, आपका ये बोर्ड एग्जाम 2023 में भी क्वेश्चन आया था, तो आपको लिखना है अनयूजुअल। ओके, मतलब उस दिन क्या है जब फ्रेंच स्कूल गया तो उसको क्या अजीब सा लगा। ओके, तो व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज मच नॉइस एंड एक्टिविटी। ओके, क्या बताया जा रहा है, जब स्कूल उस दिन गया तो उस दिन क्या है बहुत ज़्यादा शोर, और जब स्कूल जाता था तो क्या है बहुत ज़्यादा स्कूल में शोर होता है कि बच्चे सारे रहते हैं तो सब शोर करते हैं। ओके, द नॉइस वाज कुड बी हेड इन द स्ट्रीट, जो बच्चों का शोरगुल होता है वो गलियों तक में सुनाई देता है। बट देयर वाज अनयूजुअल साइलेंट, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा शांति थी। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जो बर्लिन से ऑर्डर आया तो वो लगा हुआ था बुलेटिन बोर्ड में। It said that only German would be taught in the school of Alice and Lauren, French would not be taught। उस दिन केवल क्या है उसमें आदेश में कहा गया था कि स्कूल ऑफ एलिस और लॉरेन के जितने भी स्कूल है उसमें जर्मन भाषा पढ़ाई पाएगी, फ्रेंच भाषा बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये आपका रहने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस ऑन द स्कूल डेट डे। क्या बदलाव आया जब ओके बर्लिन का जब आदेश आ गया, तो ये आ जाएगा उस दिन क्या होगा कि जब बर्लिन से आदेश आया तो स्कूल में क्या बदलाव देखने को मिले। तो एम हैमिल हैड पुट अप ऑन हिज बेस्ट ड्रेस हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड हिज फर्ली शर्ट द लिटिल बैग सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। मतलब उस दिन क्या है जो मिस्टर एम हैमिल थे उन्होंने अच्छी ड्रेस पहनी थी, सुंदर सा कोट पहना हुआ था ग्रीन कलर का। ओके, फ्राइडी शर्ट पहनी हुई थी यानी धारीदार शर्ट पहनी हुई थी, एक ब्लैक कलर की कैप लगाए थे और सब अच्छा लग रहा था। ओके, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंजर्स ऑन द बैक बेंचेस देयर वर ऑलवेज एम्प्टी। जो लास्ट की बेंचेस होती थी स्कूल की वो हमेशा खाली रहा करती थी, लेकिन द एल्डर पीपल ऑफ द विलेज वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स। लेकिन उस दिन क्या है जो गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो सब क्या पीछे बैठे हुए थे एकदम बच्चों की तरह शांत। ओके, तो ये आपका रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है कि हाउ डिड द फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल चेंज। तो ये आपका सॉल्यूशन रहने वाला है। ओके, तो इसे भी आपको तैयार करना है। फ्रेंच कैम टू नो दैट, ये आपका रहने वाला है यहाँ।
ओके तो फ्रेंच केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एम हेमल वुड गिव देम। ओके तो फिर फ्रेंच ये जान चुका था कि जो एम हेमल टीचर पढ़ा रहे हैं उसका क्या है, जीवन का क्या है, ये लास्ट ही लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज में। ओके फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन। अगले दिन से क्या अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली। वो मन में क्या बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि क्योंकि अच्छे से उसने क्या है ये अपनी लैंग्वेज उसने नहीं पढ़ी थी। ओके ये आपका हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है हाउ डिड एम हेमल डिस्क्राइब द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा एम हेमल ने, या इस बार से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, क्या कहा फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। तो ये लिखना है कि ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सबसे सुंदर भाषा है फ्रेंच भाषा। उन्होंने कहा ही सेड दैट इट वाज अ मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज हो कि दो नहीं ज़्यादा याद होगा तो 2 लाइन तक करके रखना है। फिर आगे है ही आस्क द पीपल टू ग्रेड इट अमंग देमसेल्फ एंड नेवर फॉरगेट इट। उन्होंने कहा कि अपनी जो भाषा उस पर गर्व करें और कभी मत भूलें। ओके एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज दे हैव द की ऑफ द फ्रीडम। ओके और यदि अपनी जो व्यक्ति अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को अगर पकड़े रखता है, ओके अपने साथ रखता है, तो उसके लिए ये क्या है, ये सफलता की चाबी, स्वतंत्रता के लिए चाबी के रूप में काम करता है उसकी भाषा। तो ये हो जाता है कंप्लीट। तो इस बार जो इंपॉर्टेंट थे मैंने कवर करा दिए। अब देखिए आपको और भी पढ़ना है, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन है उसका गूगल पर डालिएगा, आपको आंसर आराम से मिल जाएगा और तैयार आप कर सकते हैं समझ कर। ओके लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कम समय है। ओके बाकी बोर्ड के लिए तो मैं फिर आपको ऐसा बता दूंगा परफेक्ट, जितना आपका बस बिल्कुल सिलेक्टेड पढ़ाऊंगा और उतना ही आप उसी से पेपर आता है। अभी तो इन्होंने क्या पूरा रख दिया है। अब टीचर अगर आपके समझदार है, समझदार का मतलब समझ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, जो उन्हें पता है कि बोर्ड एग्जाम में कैसा क्या क्वेश्चन आता है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। अब टीचर सब आपके समझ रही है ऐसा ही है तो फिर कुछ भी आप दे दें। ओके कि उन्होंने क्या है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके कुछ भी दे दिए तो फिर वो नहीं कह सकता मैं। ओके लेकिन जो सिलेक्टेड है तो मैं अपना उसी फोकस कर रहे हैं कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम में भी काम आए। ओके लास्ट स्प्रिंग वाले चैप्टर से हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा करना चाहिए। इसमें आपको ये तैयार करके रखना है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई वाज साहेब अनहैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। टी स्टॉल में काम करके साहब क्या है खुश नहीं था। तो क्या इसका रीजन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया इसमें कमी देखने को मिलती है जो आप इतनी पूरी क्वेश्चन बैंक में दिया होगा। ओके चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन इस बार से भी आ जाता है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। तो सबसे पहले आपको बता देना नो साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। वही क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जा रहा है, क्यों नहीं है, यही है वो खुश नहीं है, वो चाय की दुकान में काम करे, तो रीजन क्या है। तो यही आपको उसको यहाँ बताना कि ही इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। अब क्या है पहले वो जब कूड़ा खाना बीनता था तो अपना मालिक था, जब उसे बीनने जाना था पड़ता था कूड़ा खाना तो चला जाता था। लेकिन अब वो चाय की दुकान में काम करता है तो उसका मालिक नहीं था, उसे अपने मालिक के अनुसार काम करना पड़ता था। अब मन का मालिक नहीं था। ओके ही फेस हैज लॉस्ट केयर फ्री। पहले वो क्या एकदम निश्चिंत रहा करता था। ओके द स्टील कंटेनर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग्स ही वुड कैरी टू टाइटली ओवर हिज शोल्डर। ओके अब उसे क्या है जो चाय की छोटी सी केटली होती थी, इतना बड़ा जो कचड़ा की जो बोरी होती थी उससे उसे ज़्यादा भारी लगने लगी थी चाय की केटली। ओके क्योंकि द बैग वाज हिज, क्योंकि जो बैग था वो खुद का था, लेकिन द कंटेनर बिलोंग्स टू मैन हु ऑन्स द टी शॉप। क्योंकि जो बैग था खुद का था लेकिन अब ये क्या दूसरे के अंडर काम कर रहा था, यानी इसका मतलब है साहब को दूसरे के अंडर में रहकर काम करना अच्छा नहीं लग रहा था। ओके ये बात थी। तो ये आपका इसमें मैन आपका रहने वाला है। कुछ अगर आपने क्या है पूरा अपनी कहानी अगर आपने पढ़ी है जैसे द लॉस्ट स्प्रिंग वाली, तो कुछ तो अपने ऐसे ही आंसर आप बता सकते हैं। जैसे व्हाट डज द साहेब डू एवरी मॉर्निंग, साहब डू एवरी मॉर्निंग करने क्या जाता था, तो को जो गार्बेज डैम्स में क्या है कूड़ा खाना दिखने के जाता था। फिर नेक्स्ट से आपको ये तैयार करना है व्हाट वर्क डू द पीपल ऑफ फैजाबाद ट्रेडिशनली इंगेज। जो वहाँ के फैजाबाद के लोग थे वो किसमें क्या काम करते थे, तो मेन ये काम करते थे चूड़ियाँ बनाने का। तो बस आपको इतना आंसर रहने वाला है। ओके एवरी अदर फैमिली इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, ये आंसर आपका रहेगा। एवरी अदर फैमिली वहाँ की लगभग प्रत्येक परिवार चूड़ी बनाने का काम करता था। ओके ये आपकी मेन लाइन रहने वाली, इसके आंसर में आपको लिखना है। ओके आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट हजार्स डू ग्लास ब्लोइंग एंड ब्लेंडिंग्स पोज टू द वर्कर। ओके क्वेश्चन इस पर से भी आ सकता है आपका कि वो मेंशन द हजार्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। ओके तो ये आपका रहने वाला है कि जो वहाँ के काम करते हैं उनको क्या खतरा रहता है। ओके तो ग्लास बेंगल मतलब जो खतरों से भरी हुई है, जो कांच के वाली फैक्ट्री होती है, चूड़ी बनाने की फैक्ट्री होती है, ये खतरों से भरी हुई है। तो हाँ ये क्या है ग्लास बेंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री हजार वास्तव में खतरों से भरी हुई है। द वर्कर्स हैव टू लुक इनटू ब्राइट हॉट फर्नेसेस, जो काम करते हैं उन्हें क्या भट्टियों में देखना पड़ता रहता है। ओके और साथ ही साथ केमिकल्स वाली जो पॉलिश होती है उसे करना पड़ता है चूड़ियों में। द टू एक्टिविटी, दो काम कौन से, एक तो दिन भर क्या है भट्टियों को देखना, दूसरा चूड़ियों पर पॉलिश करना जो बहुत क्या है खतरनाक केमिकल से बने होते थे। तो ये दो काम क्या है उनको अंधे कर देते थे बिफोर दे आर, जब ये बूढ़े होने से पहले कि अंधे हो जाते थे। ओके ये बताया जा रहा है।
ये हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। आपका डीप वाटर से देख लेते हैं। डीप वाटर में सबसे पहले आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला ये वाला, हाई चांसेस के आने के आपके पेपर में, व्हाट इज द मिस एडवांटेज दैट द विलियम डॉगलस मिस एडवेंचर्स दैट विलियम डॉगलस स्पीकर आउट। ऐसी कौन सी उनके साथ दुर्घटना घटी विलियम डॉगलस के साथ जो हमें क्या बताते हैं। तो आंसर आपको किस पार्ट से लिखना है। व्हेन डॉगलस वाज 11 years old ही बिगन टू लर्न स्विमिंग इन YMCA स्विमिंग पूल। ओके, जब डॉगलस 11 साल के थे तो YMCA स्विमिंग पूल में सीखने गए। एक दिन की बात है, मैं सीधे हिंदी बता रहा हूँ, इंग्लिश तो आप देख ही रहे हैं। एक दिन की बात है कि वो क्या है, एक दिन पूल के किनारे बैठे हुए थे और बिल्कुल अकेले बैठे हुए थे। एक हट्टा कट्टा व्यक्ति, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति आया और उन्हें उठाया और क्या है कि इसमें स्विमिंग पूल में फेंक दिया। जैसे ही फेंका तो अब उससे तैरते तो बनता नहीं था, तो वो डूब गए। अब से डूब गए तो वो फिर उस दिन से क्या है, पानी से उन्हें डर लगने लगा। तो ये उनके साथ दुर्घटना घटी थी। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है, व्हाई वाज द डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और बोर्ड एग्जाम 2022 में आया था कि 24 में क्वेश्चन आया था आपका। तो व्हाई वाज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो डॉगलस ने देखिए पानी से डरने लगे, फिर कुछ दिन बाद उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि अब वो पानी से नहीं डरेंगे। ओके, दोबारा स्विमिंग सीखेंगे। तो ये दृढ़ संकल्प इन्होंने क्यों किया, क्या उनके मन में आया, तो बता देना है कि जो उनके मन में जो डर बैठा वो बहुत लंबे समय से पानी से डरने लगे थे। ओके, ही कुड नॉट गो फिशिंग एंड स्विमिंग, और ना ही वो मछली पकड़ने जा पाते थे ना स्विमिंग कर पाते थे क्योंकि वो पानी से डरते थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया। ओके, ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ द एंजॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग। वो क्या है, जो बोटिंग करने में, स्विमिंग करने में जो मजा आता है, उस मजा से क्या वंचित हो गए थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो क्या है, पानी से नहीं डरेंगे। ओके, और दोबारा स्विमिंग सीखेंगे। आगे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों आपका नेक्स्ट आपको ये देख सकते तैयार कर लेना है, हाउ डिड द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हेल्प डॉगलस टू ओवरकम हिज फियर ऑफ। ओके, जो इंस्ट्रक्टर यानी स्विमिंग सिखाने वाला व्यक्ति है, उसने डॉगलस को किस प्रकार से उसकी सहायता की। ओके, पानी के डर को बाहर करने से। ये आपका एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस। यहाँ काफी क्वेश्चन है, कुछ तो क्या है, बहुत सारे आंसर सेम ही आप वहाँ लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा घुमा के दिया गया है। तो ये इसका आंसर आपका रहने वाला कि किस प्रकार से उसने सहायता की। ओके, पहले ओके धीरे धीरे उनको सिखाया। पहले उन्हें क्या किया, जब उनसे बनता नहीं था ओके, तो उनके एक रस्सी से बांध दिया जाता था और उन्हें क्या है, आर पार कहा जाता कि इस पार से उस पार जाओ रस्सी से बांध कर। ओके, तो उस तरह से वे क्या प्रैक्टिस करने लगे धीरे धीरे। उन्हें पूरा सिखाया गया कि कैसे आपको क्या है सांस लेनी, बाहर आकर फिर अंदर पानी के अंदर जाना है, फिर बाहर आकर सांस लेनी। तो वो पूरी उनको क्रिया सिखाई और 7 महीने बाद वो क्या एक अच्छे तैराकर बन गए। ओके, ये आपका रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए, और भी आपको पढ़ना है तो अपनी तरफ से आप पढ़ सकते हैं। ओके, ये हो जाता कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाए रेड ट्रैप वाले से। रेड ट्रैप में देखिए तो आपको कौन सा आपको तैयार करना चाहिए। तो इसमें दोस्तों आपको पहला वाला तैयार करके रखिएगा, व्हाट डिड द पेडलर कंपेयर द वर्ल्ड अ रेड ट्रैप। इसके आपको देख लीजिएगा अपनी तरफ से, लेकिन पढ़ के इसे आपको रखना है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट में आपको बता दी, यहाँ ये आपको पढ़ के रखना है, व्हाई डिड द आयरन मास्टर इनवाइट द पेडलर होम। ओके, तो क्या पूछा जा रहा है कि जो आयरन मास्टर है उसने पेडलर को अपने घर क्यों बुलाया। तो यहाँ मैंने इसका आंसर होगा कि आयरन मास्टर टुक द पेडलर एज एन ओल्ड रेजिमेंटेड कमांड्स हु हैड फ्लैन ऑन बैड डेज। जब आयरन मास्टर ने पेडलर को देखा तो उन्हें लगा कि ये मेरा पुराना मित्र है, जो क्या है मेरे रेजिमेंट में क्या एक कमांडर था। अब उन्हें लगा कि वो बहुत बुरे दिनों से गुजर रहा है, मतलब उसकी शक्ल मिलती होगी इसलिए उन्हें लगा। ओके, ही इन्वाइटेड द पेडलर टू गो होम बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प हिम एज एन ओल्ड एक्विमेंटेंस। यानी उन्होंने उसको इन्वाइट किया पेडलर को क्योंकि वो उसकी क्या है कुछ सहायता करना चाहते थे। ओके, बाकी इसे आप और भी अपनी तरफ से आप देख लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। अब हमारे आ जाते हैं पोएट्री सेक्शन से। तो पोएट्री सेक्शन में हम बात करें तो सबसे पहला है माई मदर 1866। इसमें आपको ये पढ़ के रखना माई मदर 1866 में शॉर्ट में कि वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्लिटिंग। इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था। ओके, जो पेड़ों को जो है झूमते हुए क्यों बताया जा रहा है, तो लिखना द पोएट वाज ट्रेवलिंग बाय अ कार द यंग ट्रीज अलोंग द रोड अपेयर टू बी फास्ट। जब क्या है वो अपने जो कवित्री हैं यात्रा करती हैं तो उन्हें लगता है कि जो बाहर जो रोड में जो पेड़ लगे हुए हैं वो ऐसा लग रहा है कि बहुत दौड़ लगा रहे हैं। ओके, द पोएट प्रेजेंट टू बी अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हर डोजिंग ओल्ड मदर एंड स्प्लिटिंग एंड ट्रीज। और इस समय क्या है जो कवित्री हैं वो कंपेयर कर रही हैं उनकी बूढ़ी माता जी के और उसके जो दौड़ते हुए जो पेड़ हैं उनका कंपेयर कर रहे हैं। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड अचीव दैट द पोएट फील्स। तो रहने वाला है इसका सॉल्यूशन, मतलब कवित्री के मन में कौन सा दुख दर्द। ओके, द पोएट लुक्स एट हर मदर सी हैज ग्रोन वीक एंड ओल्ड। जब कवित्री अपनी माता जी को देखती है तो बहुत ज़्यादा क्या है वो बूढ़ी हो चुकी हैं और हैं। ओके,
तो इट अपेयर सी विल नॉट लिव लॉन्ग, और ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगी उनके साथ। द पोएट फील्स द पेन ऑफ हैविंग टू लॉस हर सून, ओके, माता जी के जल्दी खोने का उनका है डर सताने लगता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में भी ये भी आ चुका है। वाई डज द पोएट कंपेयर हर मदर टू आ लेट विंटर मून, ओके, लेट विंटर मून से तुलना क्यों की है कवित्री ने अपनी माता जी से की? तो इसका आंसर हो जाएगा इन विंटर इन द मिस्टी स्काई द मून लुक्स डिम एंड वन एंड इसली, मतलब ठंडियों को जो चांद होता है वो कैसा लगता है, एकदम मुरझाया सा लगता है, उसमें ओके काली काली धब्बे से लगते हैं। द मदर आल्सो लुक लाइक डेट, और जो कि माता जी भी एकदम उसी प्रकार से लग रही, क्योंकि अब क्या बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, ओके, चमक चली गई उनकी, ओके, इसलिए विंटर इज द सिंबल ऑफ ओल्ड एज, जो यहाँ विंटर जो कहा जा रहा है वो किसका सिंबल है, यहाँ संकेत है उनकी बूढ़ी एज का, ओके। द मदर इज ओल्ड एंड वीक, और जो माता है बहुत ज़्यादा बूढ़ी और क्या है और कमज़ोर हो गई, ओके। आगे देख लेते हैं। इसके बाद आपको कीपिंग क्वाइट वाले चैप्टर देखना है, ओके। तो कीपिंग क्वाइट वाले चैप्टर में आपको कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है? तो इसमें दोस्तों आपका जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ओके, तो ये आपका है कि व्हाट मींट व काउंट टू 12 इन द पोएम। जो काउंट टू 12 शब्द आता है इसका क्या मतलब है कीपिंग क्वाइट पोएम में? तो इसमें दोस्तों आपको मेन आपका आंसर यहाँ लेकर रहने वाला है, ओके, ये आपको यहाँ सेट कर देना है। काउंटिंग अप टू 12 टेक्स अ वेरी शॉर्ट टाइम, अगर 1 से 12 तक गिनती है तो बहुत कम समय लगता है। कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम, अगर हम इस समय है इतना कम, बहुत कम समय है, फिर भी हम अगर इतने समय में 1 से 12 तक गिनती करने में जितना समय लगता है उतने समय हम रुकते हैं, ओके। तो हेल्प अस टू डिटरमाइन द राइट कोर्स ऑफ द एक्शन इन द फ्यूचर, तो इतने समय में हम ये देख सकते हैं कि हमें अपने भविष्य में क्या करना चाहिए, उसका हम क्या है अपनी पूरा विचार कर सकते हैं, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम, ओके। तो इसे देख ले, तो बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है। तो इन अवर breathless rush we have no time to understand what we are, इन भाग रेस्टलेस यानी ब्रेथलेस यानी होता है भागा दौड़ी वाली जिंदगी है, इसमें हमें इतना भी टाइम नहीं है कि हम इतना विचार कर सकें हम कौन है, ओके। वी फील दैट वी आर रसिंग टूवर्ड्स डिजास्टर, हमें पता है कि हम अपने विनाश की ओर जा रहे हैं, ओके। दिस मेक्स अस सैड, ये हमें जब बातें हम अपने सुनते हैं, ओके, हमें लगता है फील होता है तो हमें क्या बहुत दुख होता है। बट वी डोंट स्टॉप एंड आवर सैडनेस सिंगली, लेकिन हम रुकते नहीं और इस भागा दौड़ी वाली जिंदगी जीते रहते हैं, ओके, अपना आत्मचिंतन नहीं करते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे अपनी तरफ से आपको देख लेना है जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, मैंने आपको यहाँ बताते दिया है, ओके। अब विस्टास वाले से देख लेते हैं। तो विस्टास में आपको शॉर्टी टाइप की भी चलना है। तो विस्टास में आपको थर्ड लेवल वाले चैप्टर से आपको सबसे पहले तैयार करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, ओके। तो यानी जो थर्ड लेवल है इसमें हमें किसकी बात हो रही है, मैंने इसका पूरा आपको क्या है सारांश बताना। द थर्ड लेवल सिग्निफाइसेस एन escape from the modern world that is full of insecurity, fear, war, worry and all ऑफ रेस्ट ऑफ इट, यानी इसमें हमें क्या बात कहा यार कि इसके होते पलायन होना, पलायन होने की बात करी। देखा आपने देखा उसमें जो चार्ली होता है, चार्ली क्या है पलायन हो जाता है, ओके। वर्तमान समय से वो क्या है पुराने समय में चला जाता है। और वर्तमान समय से पलायन क्यों होना चाहता है? क्योंकि जो वर्तमान समय है पूरा असुरक्षित है, इसमें भय के है, बहुत ज़्यादा चिंताएं रहती हैं और परेशानियां रहती हैं वर्तमान के समय में, ओके। जबकि पहले समय में इतनी चिंताएं और परेशानियां नहीं थी, ओके। द पीरियड ऑफ 1890s रिप्रेजेंट अ पीसफुल लाइफ नॉट पॉसिबल इन प्रेजेंट एरा, जो 1890s का इसमें समय दिखाया जाता है जब चार्ली पहुंच जाता थर्ड लेवल में, ओके। तो वो बहुत ज़्यादा क्या शांति वाला समय था, लेकिन अब वर्तमान समय इतनी शांति सुकून से अपन नहीं रह सकते हैं। फ्रॉम दिस लेवल द प्रोटोगोनिस्ट यानी नायक जो चार्ली है वांट टू ट्रेवल टू ग्लासबर्ग ल्यूजियस विथ हिज वाइफ लुइसा, ओके। और इसलिए जो चार्ली है यहाँ का जो नायक है, ओके, हीरो है, वो कहाँ घूमना चाहता है? ग्लासबर्ग घूमना चाहता है अपनी पत्नी लुइसा के साथ, वो यहाँ बताया जा रहा है, ओके। अब इसका जो मैंने ये आंसर लाइनें बताए हैं, अगर पेपर में आपका क्वेश्चन आता है जस्टिफाइड टाइटल वाला भी लॉन्ग में आपका होगा, तो उसमें यही आपको 4 लाइनें इसमें जो बताई हैं वो भी आपको उसमें सेट कर देना है, आगे मैं आपको बताऊंगा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों उसमें आपको तैयार करके रखना है वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू ग्लासबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ, तो आपको लिख देना है क्या फिर वो मतलब क्या हुआ, चार्ली जब गया था थर्ड लेवल में तो उसने जब पैसे दिए तो मॉडर्न टाइम के पैसे नहीं थे, ओके। तो जबकि वो पहुंच गया पुराने समय में, ओके, तो फिर उसको भगा दिया। क्यों भगा दिया? उसने कहा कि तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, तुम नकली नोट ले रहे हो। अब पुराने समय में के लिए वाले व्यक्ति के लिए नए नोट तो नकली ही होंगे क्योंकि उस समय चलते नहीं थे, ओके। तो डर के क्या भाग गया, कहाँ? थर्ड लेवल से फिर प्रेजेंट टाइम में आ गया।
अब उसने सोचा कि मैं दोबारा क्या जाऊंगा, लेकिन फिर वो थर्ड लेवल दोबारा नहीं जा पाया, एक ही बार जा पाया, दोबारा नहीं जा पाया। ओके, तो वही बताया कि नो चार्ली वुड नेवर बी एबल टू गो बैक द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट ग्लेसबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ, क्योंकि वो दोबारा नहीं जा पाया अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए ग्लेसबर्ग की टिकट लेने। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि द थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिस्ट रियलिटी, वास्तव में वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इट एग्जिस्टेड ओनली चार्लीज इमेजिनेशन, वो क्या है, चार्ली की केवल क्या कल्पनाएं हैं। ये आपका आंसर रहने वाला है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। बाकी आप देखिए अपने तरफ से आप देख लीजिएगा। ओके, मैंने आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। ओके, अगर यहाँ पढ़ना है तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा। हाउ डिड द चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंटर स्टेशन। बाकी इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो क्या ये आपका सॉल्यूशन आपका रहने वाला है। ओके, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल टू ग्रांड सेंटर स्टेशन, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। फिर आगे नेक्स्ट आपको ये तैयार करके रखना है, व्हाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल, यानी जब चार्ली थर्ड लेवल में पहुंच गया लेकिन फिर वहां से भाग आया, तो क्यों भाग आया। ओके, तो आंसर आपको इसलिए लिखना है कि व्हेन द चार्ली टुक आउट द मॉडर्न करेंसी टू पे फॉर द 2 टिकट्स ऑफ ग्लेसबर्ग। ओके, जब क्या चार्ली थर्ड लेवल पहुंच गया, उसने ग्लेसबर्ग की 2 टिकट ली अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, तो टिकट क्लर्क ऑक्यूज्ड हिम टू ट्राइंग टू चीट हिम, तो जो टिकट वाला देने वाला था उसने क्या है उस पर आरोप लगाया चार्ली पर कि वो क्या मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। ओके, क्योंकि अब वो दे रहा तो सही पैसे, लेकिन वो पुराने समय पहुंच गया, पुराने समय वो पैसे चलते नहीं थे, तो उसे लग रहा कि उसके लिए नकली नोट। ओके, तो ही थ्रेटेड टू हैंड चार्ली ओवर टू द पुलिस। ओके, तो उसने धमकी दी चार्ली को कि वो क्या पुलिस के पास उसे भेज देगा। ओके, पुलिस से पकड़वा देगा। चार्ली वाज फ्राइटेड, चार्ली घबरा गया, एंड ही डिसाइडेड टू रश बैक फ्रॉम द थर्ड लेवल, तो उसने डिसाइड किया कि अभी जल्दी से यहाँ भाग लेना चाहिए थर्ड लेवल से। ओके, इस प्रकार से तो ये आपके हो जाते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा टाइगर किंग वाले से। टाइगर किंग में सबसे पहले आपको तैयार करना है, व्हाई डिड द महाराज डिसाइड टू गेट मैरिज, महाराजा ने क्या शादी करने का निर्णय क्यों लिया। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है कि द महाराजा हैज किल्ड 70 टाइगर्स एंड हिज द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एग्जिस्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज किंगडम। तो महाराजा ने देखिए, महाराजा को क्या 100 टाइगर मारने थे। ओके, क्योंकि जो 100वें टाइगर से राजा की मृत्यु होगी, इसलिए महाराज ने सोचा कि 100 टाइगर मारूंगा। जब 100 टाइगर मारने 70 टाइगर मार दिए उन्होंने अपने राज्य में। अब वहाँ उनके राज्य में एक भी टाइगर नहीं बचे। ओके, लेकिन अभी भी 30 टाइगर उन्हें चाहिए थे। तो ही वाज देन दैट ही डिसाइडेड टू गेट मैरिज टू अ गर्ल इन अ रॉयल फैमिली टू स्टेट विच हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उस राज्य की राजकुमारी से हम शादी कर लें, कहेंगे जहाँ क्या है सबसे ज़्यादा टाइगर हो, तो शादी कर लेंगे तो उस राज्य में आ जा सकते हैं और वहाँ के टाइगर को भी मार सकते हैं इसलिए, और ऐसे मारेंगे तो फिर कोई दूसरे के राज्य में थोड़ी टाइगर मार सकते इसलिए। तो इसकी बात हो रही है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे आपको ये पढ़ के रखना है कि हाउ डिड द रॉयल इन्फ्रंट ग्रो अप। ओके, इसे देख लेते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डिड क्राउन प्रिंस जंग सिंह बहादुर ग्रो अप, एक ही क्वेश्चन रहने वाला है। तो सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है कि द क्राउन प्रिंस ग्रो अप जस्ट लाइक रॉयल प्रिंसेस ऑफ अदर स्टेट। तो उसी प्रकार से इसके ये राजकुमार बड़ा हुआ जिस प्रकार से अदर स्टेट के राजकुमार बड़े हो रहे थे। ही ग्रो टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, दिन ब दिन बहुत ज़्यादा क्या बड़ा और मजबूत होते जाता रहा था। ही ड्रंक अ मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, जो अंग्रेजी गाय होती है उसका दूध पीता था। ओके, और इसके साथ ही वो इंग्लिश ननी होती है, मतलब धाई माँ होती हैं। ओके, जो बच्चों को पालती है उनके द्वारा पाला गया। इसके साथ ही वो एक अंग्रेजी मैन के द्वारा उसे पढ़ाया गया। ओके, ही सा नथिंग बट इंग्लिश मैन, वो कुछ नहीं दिखता लेकिन इंग्लिश मैन जरूर देखा करता था। ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि वाई डिड द महाराजा वैन हंटिंग टाइगर इन द स्टेट। तो इसको आपको देख लेना है कि महाराज ने क्या है टाइगर पर प्रतिबंध क्यों लगाया, टाइगर के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया। तो महाराज वांटेड टू प्रूव दैट प्रेडिक्शन ऑफ द स्टेट स्टूलर इज रॉन्ग दैट ही वुड बी किल्ड बाय 100 टाइगर। तो महाराजा जो ज्योतिष वाले थे उन्होंने जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि महाराजा की मृत्यु 100 टाइगर से हो जाएगी। ओके, तो महाराजा इस बात को गलत साबित करना चाहते थे, इसलिए वो ने ही इंस्टेंट उनका इरादा था कि क्या है एक 100 टाइगर मारने का। ओके, देयरफॉर ही बैन द टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, इसलिए उन्होंने बैन कर दिया कि महाराजा के अलावा और कोई व्यक्ति क्या टाइगर का शिकार नहीं करेगा। वैसे ही तो उसमें टाइगर की संख्या कम है उनके राज्य में और दूसरा व्यक्ति भी मारने लगेगा तो फिर महाराजा क्या टाइगर को मारेंगे इसलिए। ओके, तो ये था बात, ये अपने कंप्लीट हुआ था, जो इंपॉर्टेंट थे मैंने कवर करा दिए हैं। अब आ जाते हैं हमारे लॉन्ग वाले क्वेश्चन। ओके, लॉन्ग वाले में देखिए लास्ट लेसन में है आपका पहला वाला, हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द एटमॉस्फेयर इन द स्कूल। तो सॉल्यूशन आपका ये इस प्रकार से आपका रहने वाला है। ओके, तो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अगर आपको पढ़ सके तो आपको जरूर पढ़ना है, पूरा प्रयास करिएगा जरूर। ये आपका दिया हुआ तो समझ लीजिएगा आप। ओके, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं और इसको भी क्या है प्रयास करिएगा कि द लास्ट लेसन का जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है ये वाला आपको, हाउ इज मुकेश
एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम द साहिब। तो ये आपको यहाँ से ये बार पढ़ के रखना है। ये आपको दिया सॉल्यूशन। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, तो इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको डीप वाटर में हम बात करें। डीप वाटर में आपको ये पहला बात ये करना है, हाउ डिड द डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो इसका आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। ओके, बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया था, ये आपका इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, हाउ डिड डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ओके, मैन आपका आंसर यही है, सेम लगभग यही रहने वाला। अगर ये तैयार कर लिए तो वही आपकी लाइन है, आप देख भी सकते हैं। अगर आपने लिख लिया तो ये आपको तैयार करके रखना है। ओके, ये आपका दिया, मैन आपका यही रहने वाला है इसमें। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर इन हेल्पिंग डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। जो स्विमिंग सिखाने वाला है उसका क्या रोल था। ओके, तो आपको डॉगलस को सिखाने के लिए स्विमिंग में। ओके, तो ये आपका रहने वाला है आंसर। ओके, ये आपका आंसर रहने वाला है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। और जब इसका भी अगर आपका ये आता है, हाउ डिड ओवरकम हिज डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, तो भी आपका आंसर यही लगभग रहने वाला है, क्योंकि बातें वही आपको यहाँ बतानी है। ओके, तैयार आपको कर लेना है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। रेड ट्रैप से हम देख लेते हैं। तो रेड ट्रैप से ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। ओके, देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया, और ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया था। तो इसका सॉल्यूशन आपका इस बार से रहने वाला है। ये आपको पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। मैन इसने जो पेडलर है अपना रास्ता चेंज कर दिया, यानी जो चोरी वोरी करता था अपने उसे नहीं करता है। रीजन है कि जो इल्डा के उसको देखा, इल्डा के जो मैनर्स है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ वो। ओके, क्योंकि इल्डा को जब ये जान चुकी थी कि ये क्या चोर है, फिर भी उसे क्या एक फ्रेंडली मैन की तरफ से क्या व्यवहार किया। ओके, इल्डा के जैसे दयालु और अच्छे भाव के कारण उसने क्या अपना रास्ता छोड़ दिया। ये बातें बताई जा रही हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हम पोएट्री से देख लेते हैं, लॉन्ग वाला कौन सा। तो इसमें देखिए पोएट्री में हम लॉन्ग वाले बात करें, यानी 3 नंबर वाले, तो 100% आपका क्या रहने वाला है, सेंट्रल आइडिया रहना, सेंट्रल थीम का या सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है जो पोयम है उसका आपको सारांश बताना है। ओके, 4-5 लाइन में, वही आपका 3 नंबर का हमेशा वही आता है। तो कीपिंग क्वाइट और आपको क्या माई मदर एसटीसी, दोनों का सेंट्रल आइडिया सीख लीजिएगा, बस इतना ही आपको पढ़ना है। सेंट्रल आइडिया से ये भी फायदा होता है, मान लो अदर क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गया, उसका सेंट्रल आइडिया भी लिख देते तो नंबर आपको मिल जाता है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया क्या है पूरा सारांश ही एक बार से। तो सेंट्रल आइडिया तो दोनों का पढ़ के जाना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके 3 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। माई मदर एसटीसी का सेंट्रल आइडिया और कीपिंग क्वाइट का पढ़ के रखना है। तो ये आपका दिया हुआ है। पहले माई मदर इज एट 66। ओके, तो सेंट्रल आइडिया का जाए या सेंट्रल थीम का आ जाए, की बात आपकी रहने वाली है। जैसे आपका सेंट्रल थीम लिखा होगा, सेंट्रल आइडिया चाहे सेंट्रल थीम, तो ये इस प्रकार से बिल्कुल लिखना है। बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में दिया है, इतना तैयार कर लीजिएगा, 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि हाई चांसेस के आने के। ओके, ये तो आपका क्वेश्चन हमेशा मतलब रहता है, ये बोर्ड एग्जाम में जब हमेशा रहता है तो आपके त्रैमासिक में तो आपके टीचर देंगे ही आपको। ओके, तो कीपिंग क्वाइट का और माई मदर एसटीसी का दोनों का पढ़ लीजिएगा, कोई ना कोई एक आपका 100% आएगा। तो ये आपका कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया है, और ये 200 आपका दिया है माई मदर 66 का। ओके, अब पढ़ेंगे तो आपको तुरंत इसका अर्थ निकालते बन जाएगा, उसमें एक भी शब्द डिफिकल्ट नहीं है जो आप याद ना कर सकें या पढ़ ना सकें, तो तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं विस्टास में। तो इसमें आपको पढ़ के रखना है ये वाला पहला वाला। ओके, जो 3rd लेवल से, कि द 3rd लेवल वाज मीडियम ऑफ एस्केप ऑफ चार्ली। तो जो 3rd लेवल है ये जो इस दुनिया से पलायन होने का एक तरीका था, मतलब जी 3rd लेवल की झूठी कहानी बनाई चार्ली ने। ओके, कल्पना करिए, तो क्या इस दुनिया से वो पलायन होना चाहता है, इसके बारे में आपको बताना है। और ये क्वेश्चन हमारा क्या है, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था। तो ये लिखना है, यस आई थिंक दैट 3rd लेवल वाज मीडियम ऑफ एस्केप ऑफ चार्ली इन मॉडर्न वर्ल्ड। क्योंकि जो आंसर लिखी लगभग पहले अंक की वही 3 लाइन आ जाती है, यही वाला जो अभी पहला हमने पढ़ा था, व्हाट डज द 3rd लेवल रेफर टू, उसकी वही आंसर लाइनें पहले आपकी रहने वाली 3 ठो। ओके, इसके आगे का सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, तो इसे आपको तैयार करना है। शॉर्ट में दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये पूरा आपका दिया हुआ है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको इसमें ये जरूर आगे पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टाइगर किंग वाले से, कि हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई डिड ही गेट दैट नेम। टाइगर किंग कौन है और उसको कोई टाइगर किंग नाम कैसे मिला। ओके, बोर्ड एग्जाम में लगातार 2 बार आपका आया, 2022 में आया, 2024 में आया है। तो आंसर लिखना है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग। जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं उन्हें हम क्या टाइगर किंग कहा जाता है। ही गेट नेम, उनकी पूरी कहानी है, कुछ नाम कैसे मिला। ओके, तो ही गेट दैट नेम बिकॉज एस्ट्रोलॉजर सेड दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे। ओके, जो ज्योतिष वाले थे, ओके, तो 2 से 4 थे, उन्होंने कहा कि राजा की मृत्यु एक दिन हो जाएगी। तो देन 10 days ओल्ड प्रिंस आस्क द एस्ट्रोलॉजर्स द वे ऑफ दिस डेज। 10 दिन का जो बालक था, ओके, राजा थे, 10 दिन में 10 ही दिन में बोलने लगे थे, और पूछते हैं एस्ट्रोलॉजर से उनकी मृत्यु कैसे होगी। तो एस्ट्रोलॉजर सरप्राइज टू लेसन दे। तो एस्ट्रोलॉजर्स क्या है,
सुनकर ये आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि 10 दिन का बालक कैसे बोल सकता है। फिर द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट हिज डैड वुड कम फ्रॉम द टाइगर। तब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य था उसने कहा कि राजा की मृत्यु किससे आएगी, टाइगर से आएगी। देन यंग प्रिंस सेड लेट टाइगर बी अवेयर। तो टाइगर क्या है, सावधान हो जाओ। ही डिसाइड टू किल द टाइगर। उन्होंने डिसाइड किया कि टाइगर को मारेंगे, इसलिए उनका नाम पड़ गया टाइगर किंग। कंप्लीट हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है। तो आज दोस्तों मैंने आपके ऑल जो चैप्टर आने थे और जितने क्वेश्चन थे उसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया है। अब देखिए इतना जो बताया तो वो तो आपको पढ़ के रखना ही है। अब आपको लगता है कि भैया मैं अगर बहुत सारे स्टूडेंट है कि उनको पहले से ही सब तैयार होगा और पढ़ना है तो और भी पढ़ सकते हैं, जो अपने इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे आप पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं आप, मतलब क्वेश्चन का डालेंगे आप गूगल पर, उसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आंसर मिलना बहुत कुछ कठिन बात नहीं है, मेन होता है आपको याद करना। तो मैंने इतना सिलेक्टेड बता दिया है, कितना तो आपको पढ़ के जाना ही है पेपर में। बाकी फिर आपको आपके पास टाइम है तो और भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बताएं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करा दिया है। ओके, आपको इंग्लिश का जो सॉल्यूशन है इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, लेकिन हमने क्या कंप्लीट ही सॉल्यूशन में आपको बता दूं। जितना आपको बताया सब आपके टॉपिक पढ़ लीजिएगा। 5 वीडियो है टोटल, 5 वीडियो देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट हो जाएगा। और फिर दोस्तों आप क्या है फुल स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।